स्वागत है सभी क्यूरियस माइंड्स का। आज का वीडियो अलग होगा। आज मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयरिंग नहीं करूँगा। आज हम सिर्फ देखेंगे कि तबेले में, जहाँ पर जो कि एक भैंसों का तबेला है, वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, क्या क्या थ्रू आउट द डे क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, मिल्किंग, इनको कैसे नहलाया जाता है, यहाँ पर सफाई कैसे मेंटेन होती है और भैंस पूरा दिन क्या करती है, ये भी आज हम देखेंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पर मज़ा आया इन भैंसों के बीच समय बिताने में, तो वही आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो तबेला है, इनका जो काम है मेनली इन भैंसों को बेचना और ख़रीदना है। ये इनका मेन बिजनेस है। साइड में ये बफेलोज़ को, जो भी बफेलोज़ का मिल्क निकलता है, उनको साइड बिजनेस के तौर पर ये दूध बेचते हैं। और मेन फोकस इनका अच्छी भैंसों को लाना और उनको अच्छे दाम पर रीसेल करना है। जैसे आपको मालूम है, गुजरात में बहुत सारी ब्रीड्स मिलती हैं गाय की, भैंस की। तो भैंसों में भी जैसे जैफराबादी है, जिसको गिर भैंस भी बोलते हैं, और साथ में बन्नी ग्रासलैंड जो कच्छ में है, वहाँ पर से बन्नी भैंस को लाया जाता है, उनको सेल करते हैं। महसाणा, सुरती, बहुत सारी ब्रीड्स गुजरात में पाई जाती है। इन्हीं भैंसों को ये सेल करते हैं अच्छे दामों पर। इस तरीके से कुछ भैंसों की मिल्किंग की जाती है। भैंसों का दूध जो है वो बहुत ज़्यादा प्राइस्ड होता है, ज़्यादा फैट कंटेंट होता है इसमें, और बहुत हेल्दी होता है, न्यूट्रिशियस होता है। और इस तरीके से देखिए, अब दूध ना सिर्फ इंसानों के लिए, इनके बच्चों के लिए भी, भैंस के जिनको काफ कहा जाता है, उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए थोड़ा ये पहले ये बच्चों को पीने देते हैं, फिर ये दूध इंसानों के लिए निकालते हैं। और दूध माता जो है ये तभी देती है बफेलो, जब पहले हम बच्चे को आगे करेंगे, तो उसमें जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिनसे वो दूध को निकालती है। अगर हम बच्चा नहीं होगा तो वो माँ दूध भी नहीं देगी। जब इस तरीके से पूरी बकेट भर जाती है तो यहाँ पर ये एक बड़े से कैन में, जग में इसको स्टोर करते हैं। जैसे ये पूरा जग या कैन भर जाता है, फिर इसको बाहर जाकर ये बेचते हैं 80 रुपये लीटर। देखिए इस तरीके से जो काफ है, बछड़ा है, वो भी माँ का दूध पी पाता है। ये गाय और भैंस के जो बछड़े होते हैं, इनको काफ कहा जाता है। काफ जो है 1 साल के कम जिनकी उम्र होती है बच्चों की, उनको काफ कहा जाता है। इनमें इंसानों की तरह बच्चे जो हैं वो डिपेंडेंट नहीं होते पेरेंट्स पर। ये जन्म से ही अपने पैरों पर खड़े हो पाते हैं कुछ ही घंटों में। और ये अगर आप देखें तो कुछ ही दिनों का ये बच्चा है, फिर भी ये पैरों पर खड़ा है और इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है जितना इंसानों में बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स। अब आई बारी इनको साफ़ करने की, इनको नहलाने की। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। आप देखिए किस तरीके से भैंसों को नहलाया जाता है। इन सारी भैंसों का जो एंसेस्टर है डोमेस्टिक भैंसों का, वो हम सब जानते हैं कि वाइल्ड एशियाटिक वाटर बफेलो, जो आज भी आसाम के जंगलों में, काजीरंगा, मानस, इन नेशनल पार्क्स में आज भी देखी जाती है। इनकी पॉपुलेशन आज भी हेल्दी है। तो वो इनका एंसेस्टर है डोमेस्टिक बफेलोज़ का, सारे ही डोमेस्टिक बफेलोज़ का। तो पानी इनको काफ़ी पसंद है। और बफेलोज़ में काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती है अगर इनको साफ़ ना रखा जाए, इन्फेक्शन हो सकता है। तो क्लीनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है तबेले में, और कई बार दिन में क्लीनिंग की जाती है। जैसे ही गोबर गिरता है तो तुरंत उसको उठा करके ये लोग लेके जाते हैं और एक जगह पर कलेक्ट करके रखते हैं, क्योंकि उस गोबर को भी इस्तेमाल किया जा सकता है खेती में, मट्टी को, सॉइल एज अ फर्टिलाइज़र।
और हेल्दी खाना देना, इनको साफ़ करना, इनको थोड़ा चलाना, ये सारी ही चीज़ें इनके एक डेली रूटीन का हिस्सा होता है। क्योंकि ये यहाँ पर स्पेस का बहुत ज़्यादा क्रंच होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस की कमी होती है, आसपास होते हैं बहुत ज़्यादा, तो इतना ज़्यादा ये हिल नहीं पाते और कई बार घंटों तक इनको अपने ही गोबर में बैठे रहना पड़ता है। तो इसीलिए साफ़ सफाई बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है जब सुबह के वक्त इनको साफ़ या नहलाया जाता है। और अच्छे से घिस के यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इनको साफ़ किया जाता है। इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो हल्का हाथ इनको अगर हम कितना भी इंसानों का हाथ से इनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़ोर से हो रहा है तो टेंशन मत लीजिए, ये जानते हैं और बहुत ज़्यादा इनकी एक थिक स्किन होती है। देसी ब्रीड्स चाहे वो गाय की हो, भैंस की हो, बहुत ज़्यादा हार्डी होती है, इसीलिए इनमें बीमारी का ख़तरा बहुत कम होता है। और हमारे इंडिया के जो क्लाइमेट है, चाहे वो कितना भी हार्श समर हो, उसको भी ये टॉलरेट कर पाते हैं। आइए देखते हैं शुरू से कैसे इनको नहलाने के लिए लिए जाते हैं। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि आप जितनी भी भैंस देख रहे हो सारी बहुत अलग अलग ब्रीड की भैंस मौजूद है। अगर आप कमेंट में टाइम स्टैम्प के साथ बता सकते हैं कि कौन सी भैंस कौन सी ब्रीड की है तो मुझे बहुत मज़ा आएगा जानने में। और एक फ़न एक्टिविटी के तौर पर आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं जो भी सही ब्रीड के नाम देगा मैं उसको ज़रा शाउट आउट दूंगा और उस कमेंट को मैं पिन करके एक हार्ट दे दूंगा। तो जैसा कि मैंने बताया था पहले कि यहाँ पर भैंसों को ख़रीदने दूर दूर से, पूरे इंडिया से, पूरे भारत से लोग आते हैं। महाराष्ट्र से जब मैं मौजूद था तो महाराष्ट्र के एक गांव से लोग आए थे जिनको गुजराती भी नहीं आती, बट गुजराती ये जो ब्रीड्स हैं इनको ख़रीदने लोग आए थे। तो बहुत अच्छा लगा मुझे वो देख के, क्योंकि मैं भी मुंबई का हूँ तो मराठी तो आती ही है। उनसे बातें भी मैंने की तो उन्होंने बताया कि माशा जो यहाँ पर बहुत अच्छी मिलती है, यानी कि बफेलोज बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पर, तो वो देखने आए हैं। और काफ़ी ज़्यादा गुजरात में अलग अलग जगहों पर वो जा रहे हैं। यहाँ पर अगर प्राइस रेंज की बात करूँ तो अच्छी बफेलो अगर आपको चाहिए तो 80,000 से शुरू होता है। जो मैंने यहाँ पर देखा कि 80,000 से बफेलो मिलती है। कॉमनली 1 लाख ऐसा भाव होता है, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, इतने में आपको बफेलो मिल जाएगी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जो मुर्रा एक बहुत ही फेमस मुर्रा बफेलो जिसका नाम युवराज है, जो कि एक नेशनल हेडलाइन बना था कुछ वर्षों पहले, तो ऐसे मुर्रा बफेलोज या दूसरे ब्रीड के बफेलोज करोड़ों में भी जाते हैं। जो डिपेंड करता है कि उनके जेनेटिक्स पर, उनके हेल्थ पर। और जो मेल बफेलो का तो काम ही यही होता है कि फीमेल को इंसेमिनेट करना और रिप्रोडक्शन करना। तो अच्छे बुल को बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, उनके सीमन की वैल्यू होती है। और ये भी एक सीमन का व्यापार, ये भी एक बहुत बड़ा इसमें, इस फील्ड में एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है। जो लोग यहाँ पर बफेलोज ख़रीदने आते हैं तो कई प्रकार से वो परखते हैं बफेलोज को यहाँ पर जितनी भी है, और फिर वो ख़रीदते हैं। तो मैंने जो यहाँ पर देखा कि सबसे पहले वो खुद बैठकर यहाँ पर मिल्किंग करेंगे, जो भी उनको बफेलो अच्छी लगेगी, जो प्राइस उनको अच्छा लगेगा, फिर बैठेंगे और खुद
मिल्किंग करके देखेंगे, दूध निकाल के देखेंगे और उनका हाथ कैसे बैठता है, उस पर कितना दूध तेज़ निकलता है, ये सारे फैक्टर्स को वो कंसिडर करते हैं ख़रीदने से पहले। फिर उसके उनके पैरों पर खास ध्यान होता है। एक वॉक भी इनकी की जाती है, थोड़ा चलाया जाता है जब कोई खरीदने आता है, वो देखता है इसकी चाल को, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा भारी शरीर होता है तो पैरों पर दबाव पड़ता है, तो वो नहीं, कोई भी नहीं चाहेगा कि पैर इनके कमज़ोर हो और पैरों में चलने में कोई अड़चन भी नहीं आनी चाहिए। ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है खरीदने से पहले। और भी बहुत सारे क्वेश्चन्स ये पूछते हैं जो भी यहाँ पर ख़रीदने आते हैं, जैसा कि कौन से स्टेज में है वो मदर काव बफेलो, और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। और साथ ही में आप देखोगे जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं, बछड़े हैं, काफ है, वो उनकी माता के साथ ही रखे गए हैं ताकि दूध जो है वो भैंस देती रहे। नहाने के बाद बारी आई है अब इनके खाने की, तो चारा यहाँ पर दे दिया गया है भैंसों को। बच्चों को अलग तरीके से, बच्चे तो आज अभी फीड कर रहे हैं माता के दूध पर, तो इनको थोड़ा थोड़ा चारा भी दिया जाता है ताकि एक प्रैक्टिस के तौर पर कि ये चबाना शुरू करे। अभी तो ये खा नहीं पाएंगे, चबा नहीं पाएंगे, लेकिन एक प्रैक्टिस के तौर पर दिया जाता है। लेकिन एडल्ट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं यहाँ पर और इनको बारी बारी से अलग अलग चारा दिया जाता है। ऐसा चारा होता है जिनसे इनकी हेल्थ जो है बहुत अच्छी हो और इनको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिले, जिसमें सूखी घास हो, ताज़ी घास भी यहाँ पर दी जाती है। बछड़े तो ज़्यादातर समय सोने में ही बिताते हैं यहाँ पर। ये देखिए, मैं जो बोल रहा था आपको कि घास चबा नहीं पाते ये, अभी तो ये दूध पीते हैं माता का, लेकिन यहाँ पर ये बछड़ा कोशिश कर रहा है घास को चबाने की, एडल्ट्स को देख के। बछड़े जो है बहुत ज़्यादा अडॉरेबल होते हैं बफेलोज़ के, और हम यकीन भी नहीं कर सकते कि ये इतने ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, इतने हैवी हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा आक्रामक भी हो जाते हैं बड़े होने के बाद।